टिल्ला जोगियाँ की छोटी सी तारीख यहाँ लिखी हुई है। झेलम का एक खूबसूरत तारीखी मकाम, गिरदोनवा का नज़ारा इंतहाई दिलफरेब। बरसगीर की तकसीम यानी 1947 से पहले ये हिंदुओं का कदीम मजहबी मकाम था और मौजूदा वक्तों में ये मकाम गोरखनाथ टिल्ला जोगियाँ या फिर टिल्ला के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा टिल्ला बालनाथ के नाम से भी मंसूब है। सिख मज़हब के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक 16वीं सदी के शुरू में यहाँ आए थे और उनकी बनाई हुई यादगार आज भी मौजूद है। राजा भरतवी भगत, वैसे इसका नाम हरि भरत है, और राजा ने यहाँ आकर जोगियों की तालीमात हासिल की और पत्थर के जिस चबूतरे पर अपने कानों में बालियाँ डलवाई वो आज भी मौजूद है। मैंने आपको दिखाया है। मुग़ल दौर में नूरुद्दीन जहांगीर कश्मीर जाते हुए यहाँ क़याम करते और इस इलाके की खूबसूरती, कुदरती खूबसूरती से लुत्फ़अंदाज़ होते। मौजूदा वक्तों में यहाँ सुख दौर का पत्थर से बना हुआ एक वसी तालाब नज़र आता है, जिससे पानी का ज़ख़ीरा, ऊपर से आने वाली बारिश और पानी के चश्मे थे। यहाँ हिंदू दौर के कदीम मंदिर भी थे। ये मंदिर मौसम की सख्तियों, उस्ताद ज़माना और मकामी लोगों की इज़्ज़त से महफूज ना रह सके। ये नहीं लिखा हुआ कि हमारी गफलत की वजह से ये बर्बाद हो गए। यहाँ की ऊंचाई सतह समंदर से 3200 फुट है। ये मकाम मौसम के एतबार से सर्दियों में सर्द और गर्मियों में गर्म है। औसत बारिश 48 से 69 मिलीमीटर होती है। यह एक अच्छा और घना जंगल मौजूद है, जिसमें फुलाई, कीकर, काहू, झाड़ियाँ बकसरत मौजूद हैं और बुलंदी पर चीड़ के दरख्त भी नज़र आते हैं। टिल्ला और इसके गिरदोनवा के इसी जंगल में जंगली जानवर पाए जाते हैं, जिनमें अड़याल, भेड़िए, जंगली बिल्लियाँ, लोमड़ी और खूबसूरत परिंदे चकोर, गहरे और सियाह रंग के तीतर काबिल ज़िक्र हैं। नीचे फासला लिखा हुआ है। लाहौर से 205 किलोमीटर, रावलपिंडी से 128 किलोमीटर और रोहतास से 24 किलोमीटर। ये लें जी, ये गए दोनों की कहानियाँ। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टिल्ला में जो है वो पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं है। चाय और खाना तो दूर की बात, यहाँ एक बहुत बड़ा लिखा हुआ है टिल्ला जोगिया नेशनल पार्क। मेरा ख्याल है ये बोर्ड लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए, जो कि नहीं आई, कि अगर वो इसे पार्क कहते हैं तो यहाँ कोई टक शाप या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर मौजूद होनी चाहिए थी कि 3200 फुट चढ़कर जो बंदा ऊपर आए कम से कम उसे पानी नसीब हो सके। यहाँ कुछ भी नहीं है। लिहाजा अगर आप टिल्ला आना चाहते हैं या आएँ तो अपने साथ खाने पीने का सामान ज़रूर लाइएगा, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सनसनाती हवा की आवाज़ें आएंगी और हाँ, पानी ख़ास तौर पर। तो यहाँ आने से पहले जो है वो पानी की बोतल ख़रीदना मत भूलिएगा प्लीज़। ये इस वक्त तो आपको जो है वो एक दीवार नज़र आ रही होगी पत्थरों की, लेकिन कोई ज़माना ऐसा था कि इन पर बाकायदा नक्शो निगार बने हुए थे, कुछ मूर्तियाँ, कुछ और जो है वो चीज़ें। लेकिन वक्त की गर्द तले सब कुछ दब गया। मौसमी हालात ने जो है वो इन्हें ख़राब कर दिया। देखभाल ना होने की वजह से ये सारा कुछ वीरान हो गया। अब यहाँ पत्थरों के सिवा और उन्हें देखने वालों के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये बहरहाल हमारी तारीख़ का अलमिया है। ये टिल्ला जोगियाँ पर एक पत्थर है, बहुत बड़ा चट्टान सी है, और इस पर कुछ लिखा हुआ है, नक्शो निगार बने हुए हैं। यकीनन ये उसी दौर के होंगे जिस दौर में जोगी यहाँ रहते थे, लेकिन ये नहीं पता कि ये किस दौर के हैं। और ये तो कोई ऐसा लगता है जैसे किसी आदमी की शक्ल है। ये त्रिशूल बना हुआ है, जो त्रिमूर्ति जिसे कहा जाता है, ये वो है। और ये भी कुछ निशान बना हुआ है, लेकिन ये त्रिमूर्ति नहीं है बहरहाल, लेकिन वो त्रिमूर्ति थी। इसी तरह ये कुछ निशान हैं। अब अल्लाह जाने ये तस्वीरें हैं या कोई तहरीर है। यहाँ इस तरह के बहुत सारे पत्थर थे जिन पर जो है मुख्तलिफ तहरीरें और नक्श कंधा थे, लेकिन वक्त की गर्द ने सब कुछ धुंधला दिया है। पत्थर मौजूद हैं, लिखने वाले बाकी नहीं रहे और देखने वाले भी बस हमारी तरह के लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि तारीख़ होती क्या है। अच्छा, मैं एक ऐसे मकाम पर खड़ा हूँ जहाँ से दीना शहर और रोहतास का किला, मंगला डैम की जो मतलब एक रिजर्वायर की जो दीवार है
मतलब मंगला झील की जो दीवार है, डैम की दीवार, वो तक यहाँ से नज़र आती है। अब मैं तो नंगी आँख से देख रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा कि आपको वो दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी। और इसमें कोई जूम का भी ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं कि मैं आपको जूम करके वो दिखाऊं। लेकिन ये जगह जहाँ टिल्ला जोगियों की बुलंद तरीन जगह, यहाँ से सब कुछ नज़र आता है। ये नीचे बहुत छोटा सा गांव नज़र आ रहा है। हम यहीं से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था टिल्ला जोगियों पर चढ़ने के लिए। ये सारे बहुत नन्हे मुन्ने से खिलौने नज़र आते हैं यहाँ से, ऐसे जैसे बच्चे बच्चियों के छोटे छोटे घर बनाती है ना बच्चियाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि नीचे जो कुछ है वो बहुत छोटा है। इतनी बुलंदी पर हम खड़े हैं इस वक्त। ये एक गार का दहाना है। मेरे साथ जो नौजवान हैं उनका कहना ये है कि इस गार के आगे जाकर ये गार 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, आगे खुल जाती है खो, और उस पर बाकायदा जो है वो बैठकर और लेट कर जाना पड़ता है। और उस खो के ये जनाब बदर सुहेल पहले भी जो है वो इनका जिक्र आपसे किया है। बदर सुहेल जो है वो अंदर गए हैं। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, या अपनी उम्र की वजह से कह लें, लेकिन उनको ख़तरा नहीं है, खौफ नहीं है। अंदर जाके बाकायदा जो है वो इसमें पिलर्स बने हुए हैं, यानी ये गार जो है ये बदर आगे तक गए हैं। वो आगे एक और, अच्छा आगे एक और खो है जी, ये खासी लंबी है। बदर का कहना ये है कि सर्दियों में यहाँ लोग आराम किया करते थे, और सॉरी गर्मियों में भी, सर्दियों में भी मेरे ख्याल ये गर्म होती है, सर्दियों में गर्म होती है। हाँ, सर्दियों और गर्मियों में। बदर तो अंदर चले गए, अब वहाँ से वो क्या खबर लाते हैं ये देखते हैं बाद में। तो बहरहाल इस तरह की गारें भी मौजूद हैं टिल्ला जोगियों पर। ऐसी सिस्टम था ना, ऐसी सिस्टम। हमने एक नौजवान तैमूर की खिदमत हासिल की हैं। तैमूर अंदर गए हैं और हमारी ख्वाहिश है कि वो वीडियो भी आपको दिखाएं। तो ये तैमूर के हाथ की वीडियो होगी जो मैं इसके साथ जो है वो लगाऊंगा, ताकि पता चले कि ये गार आगे जाकर खुल जाता है बाकायदा, और दूसरी तरफ का नज़ारा है बहुत शानदार। बहरहाल देखते हैं तैमूर वापस आएँ। बदर जो है वो वापस आ गए हैं बखैर आफ़ियत बाहिफाजत माशाल्लाह। और अब इंतज़ार है तैमूर का। ये ले जी, तैमूर साहब भी आ गए वापस। तैमूर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए ये जो है वो ख़तरा मोल लिया। अब ये तैमूर के पास फुटेज है जी, वो मैं इनसे लूँगा और जो है वो इस वीडियो में लगाऊँगा। लेकिन वो मेरी कोशिश नहीं है, तैमूर की कोशिश है। आपका क्या नाम है? मंसूर अहमद। मंसूर अहमद, बाबर और ये जो है वो तैमूर, ये तीनों हमारे साथ हैं। इनका बहुत शुक्रिया, वरना शायद हम टिल्ला इतनी तफसील से ना देख पाते। मैं टिल्ला जोगियां की चोटी पर एक ग्राउंड में खड़ा हूँ। ये अच्छा खासा वसी ग्राउंड है, ग्राउंड भी आपको दिखाता हूँ। और लेकिन पहले मैं ये बता दूँ
कि हर साल 18 माघ को यहाँ एक मेला लगा करता था, अच्छे वक्तों में, अब नहीं, अब तो ये वीरान है। और यहीं नीचे भेट गांव, वहाँ के रहने वाले बदर सुहेल साहब मेरे साथ हैं। और बदर साहब ने एक बड़ी अच्छी तजवीज़ दी। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हीं की ज़बानी सुने कि इस ग्राउंड को हम अब किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए बदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बदर सुहेल साहब, हाँ, इसी इलाके के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी एक तजवीज़ दी है। जी बदर साहब। देखें, जब यहाँ पे जोगियाबाद है तो जैसे आपने कहा कि यहाँ पे एक मेला सजता था, तो ये ग्राउंड था, यहाँ पे वो अपना मेला सजाते थे, तो दूर दूर से लोग यहाँ पे आते थे। लेकिन अभी वक्त चेंज हो गया है, लेकिन इस जगह को आबाद करना है, हमारा काम बनता है इस जगह को आबाद करें, यहाँ पे लोग आएँ। तो ये जो ग्राउंड है इसको हम इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ क्रिकेट जैसे है कि क्रिकेट खेल है, फुटबॉल है, ऐसे इनके इवेंट्स रखे जाएँ, यहाँ पे टूर्नामेंट्स हों। और इसके लिए गवर्नमेंट को भी चाहिए वो अपनी काविशें करे, और यहाँ पे जो लोकल जो करता धरता लोग हैं यहाँ के, तो उनको भी चाहिए वो अपनी जो है ना वो खिदमत अंजाम दें, सर अंजाम दें यहाँ पे, ताकि इस जो हमारा एक विरसा है इसको हम दुनिया तक पहुँचाएँ और इस लोगों तक पहुँचाएँ। और दूसरा ये कि यहाँ पे गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि यहाँ पे जो चीज़ें कुछ टूट फूट का शिकार हैं उनकी मरम्मत की जाए, और सफाई का यहाँ पे ख्याल रखा जाए, और पानी की यहाँ पे शदीद किल्लत है उसको यहाँ पे दूर किया जाए, और मतलब ऐसी चीज़ों की यहाँ पे शदीद ज़रूरत है। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह करे कि कोई करता धरता आपकी बात सुन ले, और यहाँ कोई इतना वाकई इतना बड़ा ग्राउंड है कि इसमें यहाँ फुटबॉल खेला जा सकता है। अल्लाह करे कि ये सब कुछ हो जाए और टिल्ला जोगियाँ फिर से आबाद हो जाए इंशाल्लाह। तो इस दफ़ा बेशक जोगी आबाद ना करे, खिलाड़ी आबाद करे, लेकिन इसे आबाद होना चाहिए। जी बेशक। थैंक यू। ये वो मैदान है जहाँ हर साल 18 माघ को बहुत बड़ा मेला लगा करता था, और पूरे हिंदुस्तान से जोगी यहाँ आया करते थे। ये पीछे एक खंडर है, आपको ये खंडर भी दिखाते हैं, ये तो मैं आपको पहले भी दिखा चुका। ये खंडर भी दिखाते हैं, कहते हैं ये हवेली थी, इसके अंदर चलते हैं, इन खंडरात को देखते हैं, और हमेशा की तरह इन पत्थरों से पूछते हैं तुम पर क्या गुजरी। पुराने दौर की समाधियाँ और आज के खंडर, हम चल रहे हैं आपको समाधियाँ दिखाने के लिए, लेकिन अफसोस कि मुकम्मल समाधि शायद कोई भी ना हो, लेकिन आपको खंडर ज़रूर दिखा देते हैं कि टिल्ला जोगियों पर बनी हुई समाधियों का हमने क्या हाल किया है। मेरे साथ एक नौजवान है, आपका क्या नाम है? मुदस्सर। मुदस्सर ने मुझे बताया कि यहाँ जब हिंदू आए थे तो उन्होंने इन समाधियों के बाहर बाकायदा तख्तियाँ लगाई थी, जिन पर ये लिखा हुआ था, यात्रा के लिए जो आए थे उन्होंने बाकायदा तख्तियाँ लगाई थी कि ये स्थान फ़लाँ के नाम से मंसूब है, ये समाधि फ़लाँ की है। लेकिन हमने बुग़्ज़ में, अनाद में, नफ़रत में वो बोर्ड या जो तख्तियाँ थीं वो तक उतार कर फेंक दी, और उनके निशान शायद हैं अब भी, दिखाता हूँ ऊपर चलकर, अगर कोई उनका नामो निशान मिला तो। अभी तो फ़िलहाल हम रास्ते में हैं, एक और जो है वो सीढ़ियाँ, खंडर और बहुत सारे ऐसे रास्ते। ये जनाब समाधियों का रास्ता जा रहा है। हाँ, अब तो सांस भी जो है वो साथ छोड़ने लगी है, शाम के साए तो उतर ही रहे हैं, सूरज ढल रहा है, और हमारी सांसें जो है वो पहले फूल रही थी, अब दम तोड़ने लगी। अल्लाह खैर करे। यहाँ भी सीढ़ियाँ चढ़नी है, ये जनाब सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चूँकि मेरी सांस की आवाज़ ही आएगी, इसलिए फ़िलहाल इसको मैं बंद कर रहा हूँ। हम पहुँच गए हैं समाधियों में, और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये उसके अंदर जाने का रास्ता था। और आप ये देखिए कि उस दौर में भी ज़रूरियात का कितना ख्याल रखा जाता था। ये छोटा सा ताक आपको नज़र आ रहा होगा रोशनी के लिए, यहाँ यकीनी तौर पर उस दौर में दिया रखा जाता होगा ताकि आने जाने वालों को रास्ता सही दिखाई दे सके, परेशानी ना हो। ये खंडर देख लें जी, सिर्फ ये खंडर ही बाकी बचे हैं, ये बाकी सब कुछ चोर ले गए, कुछ मौसमों ने बर्बाद कर दिया। रही सही कसर हम लोगों ने खुद पूरी कर दी। और ये वो समाधियाँ, खंडर जो कभी आबाद होते थे, दिन रात जोगियों के मंत्र गूंजा करते थे, लेकिन अब यहाँ
खामोशी, सन्नाटे और वीरानी का राज है। हाँ, वक्त भी क्या चीज़ है। ये जनाब एक और सिलसिला। ये देखिए जी, ये वो जगह है जहाँ हिंदुओं ने अपने नाम की तख्ती लगाई, बाबों के नाम लिखे हुए थे। ये फलां का स्थान है, सेवा कराई की तख्तियाँ थीं, लेकिन हम जालिमों ने वो भी उखाड़ दी। ज़्यादती है, जुल्म है। आप किसी को जीने का हक़ देंगे तो कोई आपको जीने का हक़ देगा, वरना ऐसा नहीं होता कि ये वीरान टिल्ला जोगियाँ। मैं इस वीरानी के अलावा आपको कुछ नहीं दिखा सकता। एक ऐसी जगह जिसकी तारीख कई हज़ार सालों पर मुहित है। मेरा ख्याल है कि शायद अगर ये सुना पाए आपको, ये हवा की सनसनाहट आपको सुनाई दे रही हो, तो वैसे तो खामोशी, लेकिन सिर्फ हवा का शोर। और ये एक और वीरान समाधि कह लें या इबादतगाह कह लें, तो मंदिर कह लें, बल्कि मंदिर स्थान है। हाँ, ये जनाब इसकी दीवारों पर बाकायदा नक्शो निगार बने हुए हैं। अब किसी ने जहमत ही नहीं की इनको दुरुस्त करने की। ये जनाब इसका गुम्बद का हिस्सा, सब कुछ ख़त्म हो गया। हमने अपने हाथों से अपना विरसा उजाड़ दिया। कौन सा? ये थोड़ा अच्छी हालत में सुबह में मेंटेन फंक्शन किया गया। ये शायद किसी कुछ थोड़ी सी अच्छी हालत में है, लेकिन उस अच्छी हालत को हमने अपने नाम लिखकर अपनी यादगार बनाने के लिए बाबा मुख्तार, बाबा जावेद उर्फ गोला, बानी संगत, बाबा गोरखनाथ, बाबा मुंशीनाथ, नवीद हुसैन, अली भट्ट, जहाँ जाएं, जिस यादगार पर जाएं, इस तरह के बेशुमार नाम, और जो है वो शानी जी, नंबर भी साथ, फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं। अल्लाह का खौफ करो यार, क्यों तारीखें बर्बाद करते हो। यहाँ भी वही सूरत हाल है। ये देखें जी, नाम लिखे हुए हैं, बस खुश हो जाएं, आपके नाम अमर हो गए। दिए रखने के ताक, ये छोटा सा दरवाज़ा जिससे मैं गुजर कर आया हूँ अंदर। पता नहीं हमारे यहाँ के विरसे के मुकद्दर में वीरानी क्यों है, ये आज तक मैं नहीं समझ पाया। मेरे पीछे इस बदकिस्मत टिल्ला जोगियाँ की थोड़ी सी तारीख़ के बारे में एक बोर्ड लगा हुआ है, और हो सकता है कि मेरे पीछे आपको एक टूटी हुई दीवार भी नज़र आ जाए। यहाँ जो जोगी आबाद थे उनमें 60% हिंदू और सिख और 40% जोगी मुसलमान थे। 1947 में मुल्क यानी हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक मुल्क पाकिस्तान बन गया और एक मुल्क हिंदुस्तान बन गया। हिंदू हिंदुस्तान में चले गए और जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान आ गए। ऐसे में जोगी क्या करते, क्योंकि उनका तो शायद कोई मज़हब था ही नहीं। वो मुसलमान भी थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे, बल्कि सब कुछ थे। जितने मज़ाहिब उन जोगियों में सिमटे हुए थे, शायद वो मज़ाहिब उतने अभी दुनिया में उतरे ही नहीं थे। लिहाजा जोगियों ने यहाँ से रख्ते सफ़र बांधा और चले गए, और उनके जाने के बाद ये टिल्ला बर्बाद हो गया। लिखने वाले लिखते हैं कि उनके जाने के बाद वक्त रुक गया। नहीं, ऐसा नहीं है, वक्त नहीं रुका, तारीख़ वहाँ रुक गई है। वक्त तो चल रहा है। 1947 और ये 2023, यानी 76 साल से ये जगह वीरान पड़ी है, कोई वाली वारिस नहीं इसका। तो
वक्त नहीं रुका, तारीख रुक गई। तो टिल्ला जोगियाँ मुझे नहीं लगता कि कभी आबाद होगा। तारीख में इसका नाम पहले भी टिल्ला जोगियाँ था, आज भी टिल्ला जोगियाँ हैं। और चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं, रुखसत लेने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि ये वो जगह है जहाँ कोई अपना इक़्तिदार मांगने आया और कोई अपनी मोहब्बत मांगने आया। रांझे का किस्सा आपको सुनाया, राजा भरी हर्त का किस्सा आपको सुनाया, हरी भर्त का किस्सा आपको सुनाया। तो ये वो लोग थे जो यहाँ आए, उनके नाम यहाँ जुड़े हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ सारे ही आए। पूरन भगत का नाम मैंने लिया, अपना रांझे की कहानी मैंने आपको सुनाई, अलेक्जेंडर द ग्रेट उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये जो पहाड़ी है, यूनानी मौरख है पेलोटार्च, 40 ईस्वी में पैदा हुआ। वो ये कहता है कि जब पोरस और अलेक्जेंडर की लड़ाई हो रही थी तो पोरस का एक हाथी, वो तो कहता है कि चढ़ आया मतलब इस पहाड़ी पर, लेकिन वो चढ़ने में कामयाब नहीं हुआ। और जो है वो पेलोटार्च लिखता है कि उसने पोरस को ये कहा था कि वो इस लड़ाई में हिस्सा ना ले, यानी हाथी ने इंसानी आवाज़ में पोरस को ये कहा था कि वो इस लड़ाई में हिस्सा ना ले, वो हार जाएगा। लेकिन पोरस ने उसकी बात नहीं मानी। जब अलेक्जेंडर ने देखा कि हाथी जो है वो इस पहाड़ी पर आ गया है, तो कहा जाता है कि अलेक्जेंडर जो है वो इस पहाड़ी पर आया था। दूर से देखें तो ये पहाड़ी वाकई जो है वो एक बैठा हुआ हाथी लगती है, और इसीलिए पेलोटार्च ने इसे एलिफेंट माउंटेन का नाम दिया था। तो पोरस के हाथियों की सूंडें तो अलेक्जेंडर के फौजियों ने काटी और वो अपनी ही फ़ौज को रौंदते हुए गुजर गए। लेकिन टिल्ला जोगियों की बुनियादें हमने खोखली की। टिल्ला जोगियों को बर्बाद करने में अलेक्जेंडर का हिस्सा नहीं, हमारा हिस्सा है। इसे दोबारा भी हम ही आबाद कर सकते हैं। काश फिर से कोई गोरखनाथ आ जाए, बेशक वो मुसलमान हो, काश फिर से कोई बालनाथ आ जाए और इस टिल्ले को आबाद करते हैं, जो अपने अंदर 1-2 सदियां नहीं हज़ारों साल की तारीख लिए बैठा है। खुदारा इस टिल्ले को आबाद करते हैं ताकि पता चले कि हमारी तारीख ज़िंदा है, हमारी तरह सांस लेती है। इस तारीख को बर्बाद ना होने दें। यही मेरा पैगाम है। इस 3200 फुट ऊंची चोटी से एक चटियल मैदान में मैं खड़ा हूँ, जहाँ कभी मेला लगा करता था। जोगी गिरवे और लाल रंग के कपड़े पहनकर उसमें शरीक होते थे और पूरे हिंदुस्तान से आया करते थे। आज कुछ लोग आए हुए हैं, लेकिन वो टिल्ला आबाद करने नहीं आए। वो शाम ढलने से पहले मेरी तरह लौट जाएंगे। इसे आबाद होना चाहिए। तारीख़ को सांस लेने दें, तारीख़ को ज़िंदा रहने दें। पर आज के लिए यही पैगाम। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।